हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको कल मेरे एक व्लॉग में बताया था कि ये जो मेरी फेवरेट कार है ये अभी चल नहीं रही है। ये जैसे ही मैं इसका फॉरवर्ड गियर डालता हूँ ये कभी काम करती है कभी नहीं करती। लाइट चालू है लेकिन गियर नहीं पकड़ रही वो। ये देखो। तो इसका तो मैंने कल वीडियो आपको दिखाया था कि इसका प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊं कि ये काम कैसे करता है। वैसे तो ये मेरी कार तो खराब हो ही गई है, अभी इसका कुछ हो नहीं सकता। मैंने उसका गियर भी मुझे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। मैं और उसे कोशिश करूंगा और ऑनलाइन इसे सर्च करूंगा लेकिन मिल तो नहीं रहा है। तो क्यों ना मैं इसकी आपको वर्किंग बताऊं। ये देखते हैं। ये खोल के तो मैंने कल बताया था, लेकिन इसका मैं फंक्शन आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करती है। कल मैंने इसे पूरा ओपन किया था तो आज इसे निकलने में आसानी होगी। फिर भी ये यहाँ पे अटक ही रहा है कहा कहीं तो भी। हाँ, तो ये देखो, ये निकल गया। अभी कल तो ये नहीं निकला था लेकिन आज ये भी पट्टी निकल गई है। जो मुझे पता नहीं कि ये कहाँ पे थी, मेरे ख्याल से यहाँ पे होगी। तो ये देखो, ये यहाँ पे फिट हो गए। आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। मैं ये चारों स्क्रू निकाल रहा हूँ अभी, 1 2 3 4। ये दोनों भी निकालूंगा और ये चारों स्क्रू भी निकालूंगा मैं। और हम डिटेल में देखेंगे कि इसका फंक्शनिंग कैसा है, इसमें बैटरी कैसे वर्क करती है, ये जो मोटर है ये कैसे वर्क करती है, और इसमें गियर्स जो है वो कैसा वर्क करता है। तो मैं आपको सिंपल फंक्शन बता देता हूँ। ये पिछली वाली मोटर का, ये है मोटर। जो ये मोटर चलती है बैटरी की वजह से। ये देखो, ये बैटरी से इसको सप्लाई आया हुआ है। ये जो दोनों वायर्स है ये यहाँ पे इसके अंदर बैटरी है, ये बैटरी के इसको सप्लाई आ गया है। मैं इसे रख देता हूँ। ये देखो, ये बैटरी का सप्लाई इस मोटर में आ गया। इस बैटरी की वजह से मोटर चलती है। मोटर की वजह से यहाँ पे जो बारीक सा गियर है ये घूमता है। ये देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गियर तो घूम रहा है, अभी मोटर तो चल रही है। देखो देखो कैसे घूम रही है। तो बैटरी के कनेक्शन से ये जो मोटर है ये रोटेट होती है। मोटर की वजह से ये छोटा सा गियर रोटेट होता है। अब इस गियर से आपको इस व्हील में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये रोटेशनल एनर्जी है तो ये भी रोटेशनल एनर्जी है। लेकिन अभी इस मोटर से इतने से गियर से इस पे कैसे जाएंगी। तो ये देखो, ये सेम वर्किंग होता है, सेम स्ट्रक्चर ये नहीं रहता, लेकिन टेक्नोलॉजी यही है जो हमारी बड़ी कार में जो रहता है। जो इलेक्ट्रिक आजकल व्हीकल आ रहे हैं वो ऐसी है। बैटरी से ये मोटर रन होगी, मोटर से गियर रन होगा, और गियर से फिर ये देखो, ये मान के चलो ये जो छोटा गियर है ये मैंने इस पे रख दिया। अब ये छोटे से गियर से ये रोटेट होगा, तो ये रोटेट होने के बाद देखो दोनों चक्के और अपने आप हिल रहे हैं। ये देखो, ये दोनों चक्के अपने आप घूम रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि ये जो बड़ा वाला गियर है, ये बड़ा वाला गियर घूमेगा अपनी मोटर की मदद से। ये और ये एक ही एक्सिस पे माउंट है, तो इसीलिए ये जब घूमेगा बड़ा वाला गियर तो ऑटोमेटिकली छोटा वाला गियर घूमेगा। और छोटा वाला गियर कनेक्ट है इस शाफ्ट को। ये देखो, ये देखो। तो ये जैसे ये वाला गियर घूमेगा अपनी बैटरी की मदद से तो चक्के अपने आप घूमेंगे। देखो, तो ये हो गया है पीछे के चक्कों का मैकेनिज्म। तो इसे मैं अभी वापस लगा देता हूँ। तो चलो, ये तो मैंने चारों स्क्रू लगा दिए और अपने हमने पीछे के चक्कों का मैकेनिज्म समझ लिया। अभी चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये मेरे लिए भी पहली बार ही ओपन कर रहा हूँ मैं, तो मेरे लिए भी नया ही है। इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो निकल भी नहीं रहा। इसमें से सिर्फ ये जो दो वायर निकले हैं, ये वायर इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में गए हैं। इसमें दो कनेक्शन दिए हुए हैं बस। अभी इसका डिटेल मुझे पता नहीं है। इसमें भी स्क्रू दिया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ स्क्रू इसके लिए है, ये जो गाड़ी का बेस है इसके ऊपर ये माउंट की गई है, ये पीसीबी बस।
और इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग रहता है। और ये बैटरी से आए हुए दो वायर, ये बैटरी से आए, ये इधर गए, मतलब ये एनर्जी दे रहे हैं इसको पीसीबी को, और दो वायर गए इस बैटरी को, और इसी बैटरी से दो वायर आए हैं ये सामने वाली मोटर को। तो सामने वाली मोटर भी इसमें है, इसी बैटरी से पीछे वाली भी मोटर है, और इस पीसीबी को इसने ही पावर दिया हुआ है। और इसमें रहते हैं प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग क्या रहेगा, हम जब इसे ये वाली बटन दबाएंगे तो इसको पता चलता है कि भाई इस साइड में मुड़ना है। तो देखो ये बटन दबाएंगे तो इसको पता है कि ये लेफ्ट साइड में मुड़ना है। तो ये होगी इसकी प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें। तो इतना ही इसमें। अभी तो चल भी रही है गाड़ी, ये देखो, क्या पता क्या हुआ, तो शायद से अभी लग भी जाएंगी, देखो। चलो देखते हैं। तो ये तो मैं वापस लगा देता हूँ, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। फिर आपको मैं ये निकाल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म है। चलो इसे भी खोलते हैं। तो ये निकल गए अपने चारों स्क्रू, इसे मैं बाजू में रख देता हूँ। अब देखिए, ये मैं इसे निकालता हूँ, भाई निकल। चलो ये निकाला, ये देखो कैसा रहता है, जैसे मैंने बोला आपको। दिखाओ, ये मोटर है। मैं अभी इससे रिमोट से नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, तो आपको स्लो में ही देखना है। तो समझो कि मैं ये मोटर से ही ये गियर रोटेट कर रहा हूँ। तो देखो ये छोटा सा गियर है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखो ये कैसे असेंबली है। तो ये मोटर से ये गियर रोटेट होता है, और इस गियर की वजह से ये जो छोटा सा पार्ट है ये हिलता है, और इसको माउंट किया है इस शाफ्ट पे, सामने वाला जो हमारा स्टीयरिंग रहता है। और ये देखो ये पूरा स्टीयरिंग हिल रहा है, और स्टीयरिंग की वजह से ये दोनों चक्के हिल रहे हैं। तो ये है इस गाड़ी का मैकेनिज्म। तो कोई भी बैटरी कार ऐसी ही वर्क करती है। शाफ्ट पीछे में एक मोटर जो पावर देगी, और सामने एक मोटर जो स्टीयरिंग को डायरेक्शन देगी, मतलब स्टीयरिंग चलाएगी। तो आपको समझ में आया। तो अभी मैं फिर से इसे लगा देता हूँ, क्योंकि ये लगाना भी प्रॉपर आना चाहिए। ये अगर थोड़ा सा भी बैठ गया तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हाँ ये बैठ गया है प्रॉपर, देखो काम कर रहा है। तो चलो मैं इसके अभी आपको इसको स्क्रू लगा देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये अपनी कार का जो मैंने ये पूरा निकाला था सेक्शन, ये दोनों तीनों, तो ये पूरा लग गया है। अभी मैं इसे फिर से लगा रहा हूँ, लेकिन ये चालू तो होने वाली नहीं है। तो आपको ये डिटेल जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये आरसी कार कैसी चलती है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।